साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट आ चुकी है, जो आपका 17 नवंबर 2025 से एग्जाम शुरू होगा। तो साथियों आपके पास ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है, तो अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपको इस चैनल पर रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके समझने और याद करने में आसानी हो। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति कितनी वोल्ट और कितनी आवृत्ति पर होती है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और आपको हर प्रश्न पर 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति कितनी वोल्ट और कितनी आवृत्ति पर होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में मानक घरेलू बिजली आपूर्ति जो है ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होती है। यानी दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये छोटे तरंगदैर्घ्य का परिकिरण के कारण दोस्तों दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अणु नीली रोशनी का अधिक परिकिरण करते हैं। यानी दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl विलयन में AgNO3 डालने पर कौन सा अवक्षेप बनता है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। NaCl विलयन में AgNO3 डालने पर कौन सा अवक्षेप बनता है? तो साथियों ये सफेद अवक्षेप बनता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुत्व का कोई यूनिट क्यों नहीं होता? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंधुत्व का कोई यूनिट क्यों नहीं होता? मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि छवि की ऊंचाई भागे वस्तु की ऊंचाई बराबर अनुपात, इसलिए यूनिट नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा, अनुपात है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो साथियों ये अग्नाशय से स्रावित होता है। पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी का उबाल अंक सामान्य दाब पर कितना होता है? चलिए बताइएगा, पानी का उबाल अंक सामान्य दाब पर कितना होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरबीसी कहाँ बनते हैं? बताइएगा दोस्तों, आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो साथियों हड्डियों की लाल अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, यानी दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो साथियों ये 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ी भूमिका किस गैस की है? बताइएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ी भूमिका किस गैस की है? तो साथियों ये कार्बन डाइऑक्साइड की है, यानी ऑप्शन ए CO2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर किसका माप है? बताइएगा, लाइट ईयर किसका माप है? मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वही लाइट ईयर कहलाता है। यानी दोस्तों ऑप्शन बी आपका दूरी का है दोस्तों, ठीक है। लाइट ईयर किसका माप है? तो दोस्तों ये दूरी का माप है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों ये त्वचा है, ठीक है। त्वचा दोस्तों शरीर का बाहरी और सबसे बड़ा अंग है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन सी त्वचा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? बताइएगा, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दोस्तों ये लैक्टोज पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी लैक्टोज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का pH कितना होता है? बताइएगा, मनुष्य के रक्त का pH कितना होता है? तो साथियों ये 7.4 होता है, यानी ऑप्शन बी 7.4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा,
क्लोरोफिल किस धातु से संबंधित है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? क्लोरोफिल किस धातु से संबंधित है? तो दोस्तों ये मैग्नीशियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी मैग्नीशियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मथ का प्रतीक क्या है, बताइएगा। बिस्मथ का प्रतीक क्या है? तो साथियों Bi जो है ये बिस्मथ का रासायनिक प्रतीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, बताइएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है ये दोस्तों एम्पियर है, यानी ऑप्शन बी एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, दंत क्षय किस अम्ल के कारण होता है, बताइएगा। दंत क्षय किस अम्ल के कारण होता है? तो साथियों ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है, बताइएगा। अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? तो साथियों ये द्विखंडी विभाजन से करता है, ठीक है। अमीबा अलैंगिक प्रजनन द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है दोस्तों, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों ये एनीमिया होता है। आयरन की कमी से दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं बनता और एनीमिया रोग होता है, यानी ऑप्शन सी एनीमिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों ये स्कर्वी रोग होता है, यानी ऑप्शन बी स्कर्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पेनिसिलिन किसने खोजी थी, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पेनिसिलिन किसने खोजी थी? तो साथियों ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, यानी ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, गैल्वेनोमीटर किसे मापने का यंत्र है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर किसे मापने का यंत्र है? तो साथियों धारा की तीव्रता मापने का यंत्र है, यानी ऑप्शन ए धारा की तीव्रता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो साथियों ये न्यूटन ने किया, यानी ऑप्शन बी न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, श्वसन के समय मनुष्य जो है कौन सी गैस बाहर निकालता है, बताइएगा। श्वसन के समय मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है? साथियों ये CO2 निकालता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ग्रीन प्लांट में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा। ग्रीन प्लांट्स में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पराबैंगनी किरणों से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, बताइएगा। पराबैंगनी किरणों से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो साथियों ये विटामिन डी बनता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, बताइएगा। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो साथियों ये टंगस्टन से बना होता है, यानी ऑप्शन ए टंगस्टन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बताइएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो साथियों 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो दोस्तों ये जोसेफ प्रिस्टले ने की। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, बताइएगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो साथियों ये ठोस में चलती है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कणों की सघनता अधिक होने से ठोस में गति अधिक होती है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये जड़त्व का नियम है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में रक्त शुद्ध करने का काम कौन करता है, बताइएगा। शरीर में रक्त शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो साथियों ये गुर्दा करता है, यानी किडनी करता है, ठीक है। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानती है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, बताइएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों ये नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन बी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में लगभग दोस्तों 78% नाइट्रोजन होती है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। पेसमेकर शरीर के किस अंग से जुड़ा है, बताइएगा। पेसमेकर शरीर के किस अंग से जुड़ा है? साथियों ये हृदय से जुड़ा है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है, बताइएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो साथियों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया किस जीव से फैलता है, बताइएगा। मलेरिया किस जीव से फैलता है? तो साथियों ये प्रोटोजोआ से फैलता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों ये 206 हड्डियां होती हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है, बताइएगा। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो साथियों ये भूमध्य रेखा पर कम होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, बताइएगा। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो साथियों ये मुख से शुरू होती है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है, बताइएगा। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों ये हाइड्रोजन है, यानी ऑप्शन बी हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 1 होता है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है, बताइएगा। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? साथियों ये 4 कक्ष वाला होता है, यानी मनुष्य का हृदय जो है ये 4 चैम्बर होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है, बताइएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों ये न्यूटन है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है, बताइएगा। साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो साथियों ये जाइलम द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी जाइलम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है, बताइएगा। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो साथियों ये नाभिकीय संयलन है, यानी ऑप्शन सी नाभिकीय संयलन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है, बताइएगा। टाइफाइड रोग जो है ये किसके कारण होता है? साथियों ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी बैक्टीरिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। पारा सामान्य तापमान पर किस अवस्था में होता है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? पारा जो है सामान्य तापमान पर किस अवस्था में होता है? तो साथियों पारा जो है एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव में होता है, ठीक है। तो दोस्तों पारा जो है सामान्य ताप पर किस अवस्था में होता है? तो साथियों ये द्रव अवस्था में होता है, यानी ऑप्शन बी द्रव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है, बताइएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? साथियों ये लिथियम है, यानी ऑप्शन सी लिथियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ पूरा होता है, बताइएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ पूरा होता है? तो साथियों ये छोटी आंत में होता है, यानी ऑप्शन सी छोटी आंत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, बताइएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों ये ओम है, यानी ऑप्शन बी ओम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।